बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक अरब डॉलर का स्कैंडल उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ों बड़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर इन किरदारों को पकड़ा जाएगा तो इन किरदारों के पीछे जो छुपे किरदार हैं वो सारे के सारे खुले जा रहे हैं बड़े बड़े घरों की तरफ। क्योंकि $1 अरब का ये स्कैंडल, और उस $1 अरब के स्कैंडल में कितने लोगों ने अपनी जेबें भरी और कितने अरब रुपए अपनी जेबों में डाले। अब उसको दबाने की और उसको छुपाने की और उस पर झूठ बोलकर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पे हम आएंगे और इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और अब खबरों को भी दबाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको तो आपने हटा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद जो एक निज़ाम कायम किया गया और वो एक फरसुदा निज़ाम जबर कायम किया गया और आइन और कानून को पामाल करके कायम किया गया, अब उसके असरात सामने आ रहे हैं। और पता यह चल रहा है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की चूलें हिलाकर रख दी गई हैं, पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर दिया गया है। और ये जो सारा ड्रामा मईशत की बेहतरी के लिए बेहतरी के नाम पर किया गया था, वो सारे का सारा झूठा और फरसुदा था, और सिवाय इसके कि उसमें द्रोह कोई के अलावा कुछ नहीं था। और महज 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 अपने अपना उल्लू सीधा करना था, और वो उल्लू भी सीधा नहीं हुआ, बल्कि वो उल्लू भी गले की हड्डी बन चुका है, और ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। इस वक्त हमारी हालत ये है कि हमारे दोस्त ममालिक जिन पे बड़े दावे थे, और वो दोस्त ममालिक भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं और हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। वो इसलिए कि वो हमें समझते हैं कि हम दोगले हैं, हम दोहरे मयार के और दोहरे किरदार के लोग हैं, और हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और वो हमें मुनाफिकीन की सफ में उन्होंने डाला हुआ है। क्योंकि हम ब्रदर मुल्कों पे कहा गया था जी, पहले तो एक SIFC बनाई गई और उसमें कहा गया $100 अरब की सरमायाकारी आएगी, $100 अरब की। तो $100 अरब की सरमायाकारी तो क्या आनी थी, जो बराह रास्त सरमायाकारी पहले से हो रही थी उसमें भी 12% कमी हो गई। फिर कहा गया कि $25 अरब की एक ब्रदर मुल्क सरमायाकारी करेगा, दूसरा ब्रदर मुल्क $25 अरब की सरमायाकारी करेगा। तो उस दोनों ब्रदर मुल्कों ने $1 की भी सरमायाकारी नहीं की। और वो जो रेकोडेक का प्लान था कि $25 अरब का और उसमें आएगी इन्वेस्टमेंट, वो $25 अरब से कम होकर $1 अरब रह गई, और $1 अरब भी अभी सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, और अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ। ये तो है हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्कों की हमारी जो कोऑपरेशन है। दूसरी जानिब चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, हमें मुश्किल तीन हालात में वो हमारी मदद करता है, और बल्कि उसके साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और तिजारती मरासिम बहुत ज़्यादा हो गए हैं CPEC की वजह से। लेकिन अब वो भी अब इस नतीजे पे पहुंचा है कि हमारे खाते पूरे नहीं हो रहे, तो बेहतर यही है कि अब इन पे सख्ती की जाए। लिहाजा उन्होंने भी जो मजीद कर्जा मांगा गया था $60 करोड़ का, उन्होंने भी सख्त तरीन शराइत आयद कर दी, और उन्होंने भी कहा कि हम इससे कम पे नहीं दे सकते। और सिचुएशन बिल्कुल वाज़ेह है कि सख्त तरीन शराइत इसलिए आयद की गई कि ये ना लें, क्योंकि अगर इन्होंने ले लिया तो ये वापस कैसे करेंगे। ये इस वक्त चल रहा है, और SIFC को बहुत ज्यादा कहा गया कि जी इसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करें, और पूरे के पूरे मीडिया को ये कहा गया था। और फिर एक ज़राई इनकलाब आ रहा था, सब्ज इनकलाब आ रहा था, और किसानों को खुशहाल करने की बात की जा रही थी। मुल्क में एक नवीद सुनाई जा रही थी। लेकिन पता चला कि वो जमीनें जो थीं वो तो सारी की सारी कारपोरेट सेक्टर के लिए थीं, वो तो सारी की सारी जमीनें अपने लिए ली हुई थीं। तो वो जमीनें भी गईं और वो फसलियात भी गईं। और अब जो स्कैंडल है $1 अरब का, वो है जनाब गंदम का स्कैंडल। $1 अरब का गंदम का स्कैंडल है। और जब हम एक एक रुपए को तरस रहे थे, एक एक डॉलर को तरस रहे थे, उस वक्त ये $1 अरब की गंदम स्मगलिंग सॉरी स्मगलिंग वैसे कहना चाहिए, वो इंपोर्ट की गई। और
स्मगलिंग, इंपोर्ट के नाम पे स्मगलिंग ही तस्वर करें, क्योंकि अब जो जो चीजें सामने आ रही हैं कि जरूरत नहीं थी, नंबर वन जरूरत नहीं थी, और फिर ये पैसा $1 अरब की आई और 85 से 100 अरब रुपया जेबों में गया, बाबुओं की और निगरानों की, और PDM-1 PDM-2 और निगरान सारे के सारे बराबर के शरीक, वो इनकी जेबों में गया। और उसके बाद हुआ ये कि अब उनकी जेबों से गया, और हमारे जो पाकिस्तान के किसान भाई हैं उनको 640 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। यानी बजाय इसके कि ये सारी रकम, ये सारी साइकिल मुल्क के अंदर घूमता और पाकिस्तान के अवाम को फायदा, पाकिस्तान के किसानों को फायदा पहुंचता और कौमी खजाने पे $1 अरब का बोझ ना पड़ता, लेकिन उस पे भी नहीं किया गया। पहले जरा इसकी तफसील ले लें, क्योंकि इस पे हनीफ अब्बासी साहब और अनवर काकड़ साहब की तू तड़ाक भी हो चुकी है और एक दूसरे को गालम गलोच भी कर चुके हैं। फिर अब आते हैं जी इसकी तहकीकात। जब प्रेशर बढ़ा, क्योंकि पंजाब में गंदम नहीं खरीद रहे आप, और ना मरकज खरीद रहा है ना वो, और खरीदारी कर रहे हैं तो कितनी 6-6 बोरियां दे रहे हैं, 10-10 बोरियां दे रहे हैं, और इससे ज्यादा आप बारदाना नहीं दे रहे, और किसान का जाए तो जाए कहाँ। गंदम सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल, ये वही चीफ सेक्रेटरी हैं, ये सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल, ये वही सेक्रेटरी हैं जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पंजाब में उद्यम मचाया, और जो जब असम्बलियां तोड़ी जा रही थीं और उससे पहले जो जुल्म सितम किया जा रहा था, ये वही कामरान अली अफजल हैं। इनका अगर आप हुलिया देखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और शेरवानी पहनी होती है और कायदे आजम की लुक दे रहे होते हैं, और उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई हुई है, 4 रुकनी कमेटी है, उनकी सरबराही बनाई गई और इनका इजलास हुआ, तवील इजलास हुआ, और उस इजलास के बाद उसमें कैप्टन रिटायर्ड सेक्रेटरी साहब जो हैं उनसे पूछगछ की गई, सब कुछ किया गया और ये सारे के सारे काम किए गए। फिर खबर चली कि निगरान वज़रा उनको बुलाया जा रहा है, उनकी तलबी की जा रही है, फिर निगरान वजीर आजम की तलबी की बातें चली और ज़राए से खबरें चलवाई गई कि जनाब हम ये करने लगे हैं। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गई तो फिर ऊपर से आया डंडा, और डंडा ऐसा आया कि सेक्रेटरी साहब जो हैं वो दुम दबा के भाग गए, और उन्होंने कहा हो ये क्या हुआ, क्योंकि खबरें जो ऑफिशियली चली वो खबरें ऑफिशियली चली वो कुछ और थीं, और जब बाद में चली, जब पता चला कि ये तो हालात वाक़यात बड़े ख़राब हैं और ये खुरे जा रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पे खुरे जा रहे हैं, तो उसके बाद जनाब फौरी तौर पे सेक्रेटरी साहब ने एक अदद बयान जारी फरमाया, और वो बयान ये था कि उन्होंने कहा जी ये खबरें गुमराह कुन हैं जो कि कह रही हैं कि हमने अनवर काकड़ साहब को या मोहसिन नकवी साहब को तलब किया है। हमने किसी को तलब नहीं किया, दोनों रहनुमाओं को तलब करने वाली खबरों में सदाकत नहीं, अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहा हूं, मेरी इंक्वायरी से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। लिहाजा उन्होंने दुम दबाई और वो भाग गए। उन्होंने कहा जी कि चूहा लंडोरा ही भला, और हम बाज आए इस स्कैंडल की तहकीकात करने से। उसकी रीज़न ये है कि अगर इसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि जनाब जिस बुनियाद पे इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रजीम चेंज, ये सारा ड्रामा किया गया, वो ड्रामा ही गलत था। मिसाके मईशत का नाम आपने कभी सुना है आज तक? कि अभी दोबारा से जब PDM-2 आ गई, कहाँ गई मिसाके मईशत और कहाँ गई मईशत, और किस हालत में है हमारी मईशत? कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं रही। अब आते हैं जनाब इस सारी सूरत हाल में। ये तो है पाकिस्तान के अवाम को जो तोहफा हमने दिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने दिया, और अब इनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, लेकिन इस फरसुदा निज़ाम को बचाने के लिए अभी भी कोई सबक हासिल नहीं किया जा रहा, बल्कि आगे से आगे किया जा रहा है, इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं जा कहाँ रहा है मामला तो हालात वाकयात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तय कोशिश कर रही है जी, और मंसूरा हेडक्वार्टर लाहौर, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप गई, और मंसूरा हेडक्वार्टर हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में जमात इस्लामी को बाकायदा तौर पर उसमें शिरकत की दावत दी गई कि आप भी उस 6 रुकनी जो अपोजिशन है, 6 जमाती, उसका हिस्सा बने। और हाफिज नईम उर रहमान साहब ने जो बाहर निकल कर बात की वो काफ़ी एग्रेसिव उन्होंने बात की, और उन्होंने वो बात की जो कि शायद वही कर सकते थे, क्योंकि
انہیں معلوم ہے کہ الیکشن چوری کس طریقے سے کیا گیا. خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ان کا بہت وائرل ہوا ان کا خطاب تو تھا بنیادی طور پر پاک فضائیہ کے افسروں سے، لیکن وہ سنا رہے تھے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے سوشل میڈیا کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، ان کو سنا رہے تھے. تو وہ میسج کا جواب دے دیا ہے حافظ نعیم صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آئینی حدود کیا ہوتی ہیں تو صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہوتا کہ آئینی حدود کیا ہوتی ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشنل لیمٹس کا اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہماری جغرافیائی سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں اور ہماری داخلی سلامتی کمزور ہو چکی ہے. نہ داخلی سلامتی محفوظ ہے، نہ خارجی جو خطرات ہیں وہ محفوظ ہیں. پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری لیڈرشپ مکمل طور پر سیاست میں انوالو ہو چکی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہر جگہ، ہر شعبے میں ان کی مداخلت کے چرچے ہیں، اور وہ عدالت ہو، خواہ وہ صحافت ہو، خواہ وہ سیاست ہو، ہر جگہ پہ ان کی مداخلت کے چرچے ہیں، اور الیکشن میں تو بہت ہی زیادہ چرچے ہیں. لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی ہمیں علم ہے، تو علم ہونا ہی کافی نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی کافی ہے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کافی سخت میسج دیا ہے، اور انہوں نے متحدہ اپوزیشن کی، محمود خان اچکزئی صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی دعوت بھی قبول کر لی ہے. دوسری جانب جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہاں تک کہ یہ جو ایک ارب ڈالر کا جو سکینڈل ہے وہ اس حد تک وزنی ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اس میں گرل کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے جو ماؤتھ پیس ہیں، جو مہرے ہیں، وہ بہت زیادہ، ویسے تو وہ خود بھی اس وقت آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ہی ماؤتھ پیس ہیں اور مہرے ہیں، لیکن چونکہ محسن نقوی صاحب کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو گرل کیا جائے، فیصل واڈا کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور ان کو ہائیبرڈ سسٹم کا ایک ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم کی پیداوار ہیں. تو لہٰذا یہ جو پراکسیز کے ذریعے یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو کیا ملا. تو ہمیں تو ملا ہے تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. بہتر یہی ہے کہ جناب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ اپنے تمام پالیسیوں کو ریویو کرے، اثر نو جائزہ لے اور اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جائے. یہی بہتر ہے، اور جو کام ہے، جو حقیقی طور پہ پاکستان کے عوامی نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، اقتدار ان کے حوالے کیا جائے. بہتر یہی ہے. اگر اس سے بڑھ کر کچھ کیا گیا تو جتنا نقصان پہلے ہو چکا اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اور پھر شاید آپ کا بھی وزن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.